लफ्जियात पाप है, हिंदू जागरण मंच हमारा बाप है। बोल, कान पकड़ के बोल। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन वही डॉक्टर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकारी बन जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरीज। मैं हूं देवेंद्र पटेल। अगर आप सच्ची घटनाओं की ऐसी ही परतें खोलने वाली सत्य कथा देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की सत्य कथा सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भरोसे के कत्ल की कहानी है। मध्य प्रदेश का महू एक शांत, साधारण और सुकून भरा इलाका, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और भरोसा अभी भी जिंदा है। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। इसी इलाके के गुजरखेड़ा में एक छोटा सा क्लिनिक था, नाम सईद मेडिकल हॉल। यहां बैठता था डॉक्टर सईद। यह क्लिनिक सिर्फ इलाज की जगह नहीं था, लोगों के लिए यह भरोसे का नाम था। डॉक्टर सईद खान करीब 35 साल का, साफ सुथरा चेहरा, मीठी जुबान और सफेद कोट में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर कोई भी कहे यह तो फरिश्ता है। गरीब मरीजों से कम पैसे लेना, कई बार मुफ्त दवा देना, यही वजह थी कि गांव के लोग उसे भगवान जैसा डॉक्टर कहते थे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गांव की 18 साल की किरण एक साधारण परिवार की लड़की। पिता की छोटी सी दुकान, मां का सादा जीवन और सपनों से भरी एक मासूम जिंदगी। कुछ दिनों से उसे बुखार और कमजोरी थी। मां ने कहा, चल बेटा, सही डॉक्टर को दिखा देते हैं, अच्छा इलाज करता है। किरण को क्या पता था, वह इलाज के लिए नहीं, एक जाल में कदम रखने जा रही है। क्लिनिक में भीड़ थी, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत बुला लिया। आओ बेटी, क्या दिक्कत है? उसकी आवाज में अपनापन था, भरोसा था। नाड़ी देखी, हल्की जांच की, फिर बोला, कमजोरी ज्यादा है, एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तुरंत आराम मिलेगा। इतना कहकर उसने मां को बाहर बैठा दिया। आप बाहर बैठिए, मैं देख लेता हूं। किरण को अंदर के कमरे में ले जाया गया, पर्दा खींच दिया गया और फिर उसके जीवन का सबसे काला पल शुरू हुआ। इंजेक्शन लगा और कुछ ही मिनटों में किरण की आंखें भारी होने लगीं। उसने कुछ समझने की कोशिश की, पर शरीर ने जवाब दे दिया। वह बेहोश हो गई। जब आंख खुली, वह अपने घर पर थी। मां ने कहा, डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन का असर है, सो जाएगी। लेकिन किरण को कुछ अजीब लगा। शरीर में दर्द, मन में बेचैनी, जैसे कुछ गलत हुआ हो। लेकिन क्या, उसे समझ नहीं आया। अगले दिन उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने फोटो खोली और उसकी दुनिया वहीं रुक गई। वह खुद थी, बेहोश हालत में, बिना कपड़ों के, और उसके पास वही डॉक्टर जिसे उसने भगवान समझा था। कुछ ही देर बाद फोन आया। कैसी लगी फोटो? डॉक्टर की आवाज अब मीठी नहीं, जहरीली थी। किरण कांपते हुए बोली, ये क्या है? डॉक्टर हंसा, ये तो ट्रेलर है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पूरा गांव देखेगा। उस पल किरण की जिंदगी टूट गई। डर, शर्म और समाज का दबाव, इन तीन चीजों ने उसकी आवाज छीन ली। वह चुप रही और यही चुप्पी डॉक्टर की ताकत बन गई। पहले फोन, फिर धमकी, फिर मिलने का दबाव। एक बार मान जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ।
कभी क्लिनिक, कभी होटल, कभी सुनसान बंगले। हर बार वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाता, उसके साथ दरिंदगी करता और वीडियो बनाता ताकि वह कभी उससे छूट ना सके। 4 महीने तक किरण हर दिन मरती रही। उसने कई बार सोचा सब खत्म कर दूं, लेकिन हर बार मां बाप का चेहरा उसे रोक लेता। वह जिंदा थी पर अंदर से खत्म हो चुकी थी। 15 फरवरी 2026 आखिरी कॉल। रविवार का दिन था। फोन आया, आज पाताल पानी के बेला मेरा रिसोर्ट आना है। किरण ने मना किया। डॉक्टर ने कहा नहीं आई तो कल सबको फोटो भेज दूंगा। इस बार किरण के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन डर नहीं, हिम्मत जागी। रिसोर्ट जाने से पहले उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्त को फोन किया और पहली बार सब कुछ बता दिया। वो दोस्त उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। रिसोर्ट का कमरा और सच का सामना। डॉक्टर पहले से वहां था। कमरा, शराब और वही घिनौनी नीयत। वह फिर से उसके करीब आया, लेकिन इस बार किरण अकेली नहीं थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से टूटा। अंदर लोग घुस आए और जो उन्होंने देखा वह किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। डॉक्टर, जिसे लोग भगवान कहते थे, एक दरिंदा निकला। लोगों ने किरण को बाहर निकाला और फिर गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर की जमकर पिटाई हुई। हर घूंसा उसके पापों का हिसाब मांग रहा था। 5 मिनट रुक जाओ, फिर मान लेना उसको। ये जो पूछ रहे हो तो आप कुछ वीडियो ऊपर मुंडी कर। ये शेयर बोल, लवजियात पाप है। हिंदू जागरण तेज मंच बोल। हमारा वहाँ पे। जोर से बोल। मंच हमारा वहाँ पे। बोल, लवजियात 5 बार बोल। हिंदू जागरण मंच हमारा वहाँ पे। बार बोल। लवजियात पाप है। हिंदू जागरण मंच हमारा वहाँ पे। बोल, हाँ, ये ले। कान पकड़ के बोल, चल कान पकड़ के बोल। पुलिस पहुंची और उसे भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। किरण ने पहली बार अपनी पूरी सत्य कथा बताई। जब यह खबर गांव में पहुंची तो गुस्सा ज्वालामुखी बन गया। लोग उसके घर पहुंचे, तोड़फोड़, आगजनी और फिर क्लिनिक, जहां से यह सब शुरू हुआ था, वह भी राख हो गया। जांच में डॉक्टर के फोन में कई और तस्वीरें मिली। क्या किरण अकेली थी या और भी लड़कियां इस जाल में फंसी थीं? बड़गोंदा थाने में एक महिला के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि एक डॉक्टर है जिसको 3-4 महीने पहले उसके क्लिनिक में दिखाने गई थी। उसके द्वारा कोई इंजेक्शन वहाँ पे दिया गया था और उसके बाद उसको होश नहीं रहा था। उसमें उसके द्वारा बताया गया, महिला के द्वारा, कि उसके साथ गलत काम किया गया था और साथ में कुछ मोबाइल में कुछ तस्वीरें भी निकाली गई। उसी आधार पे ये डॉक्टर उसको अन्य जगह पे मिलने के लिए विवश कर रहा था और उसी दौरान ये एक बड़गोंदा थाना क्षेत्र के रिसोर्ट में लेके गया था और वहाँ पे भी उसके साथ बलात्कार किया है। उस आवेदन पत्र के आधार पे जो बलात्कार और अन्य धाराओं में बीएनएस की और 3-4 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। ये डॉक्टर शाहिद खान है और इसके विरुद्ध कल पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके इसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अतिरिक्त महू थाना क्षेत्र का ये डॉक्टर रहने वाला है। इसके घर पे भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़, गाली गलौज, मारपीट की है और एक इसकी बाइक जो थी इसके परिवार की, उसमें आग लगा दी थी। तो महू थाना क्षेत्र की घटना होने से महू थाने में उसमें विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके वहाँ विवेचना में लिया गया, जिसमें कि 6 नामजद आरोपी हैं और अन्य आरोपी भी इसमें बनाए गए हैं। बिल्कुल, जो महिला के द्वारा बताया गया है बड़गोंदा थाने में, उसके द्वारा यही बताया गया कि जो डॉक्टर है उसने क्लिनिक में इंजेक्शन दिया था और उसके साथ गलत काम किया और साथ में कुछ अश्लील तस्वीरें भी निकाल ली गई थी। उसी को लेके ये आगे भी उसको बुलाता था और
उसी आधार पे पूरा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। यह सत्य कथा सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह सत्य कथा है भरोसे के टूटने की, सफेद कोट के पीछे छिपे अंधेरे की और उस डर की जो आवाज छीन लेता है, लेकिन जब आवाज उठती है तो सच सामने आ ही जाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सिलसिला था। एक डॉक्टर जिसे भगवान माना गया वो निकला एक शिकारी। और सवाल यह है, अगर भरोसा ही सुरक्षित नहीं तो इंसान जाए तो जाए कहां। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो तो चुप मत रहिए, क्योंकि खामोशी अपराधी की सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं हूं देवेंद्र पटेल, आप देख रहे थे सत्य कथा स्टोरीज। फिर मिलेंगे एक और सत्य कथा के साथ, जो सिर्फ कहानी नहीं होगी, वो एक सच्चाई होगी।